हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सट्रीम न्यूट्रिशन। तो आज हम इस वीडियो में कोर वर्कआउट की एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। ये वीडियो जो है वो स्पेशल बिगिनर्स लेवल के लिए है, जो लोग जिम में जाते हैं और जिन्हें एक्सरसाइजेस के बारे में नॉलेज नहीं होती। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा है कि वो जिम में जाने के बाद ट्रेनर से या फिर पूछने में बहुत ही शाय फील करते हैं एंड ना ही उन्हें पता होता है, जिसकी वजह से वो अपने वर्कआउट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ये एक्सरसाइजेज बहुत ही इजी रहेंगी बट मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके कोर के वर्कआउट के लिए। तो इन एक्सरसाइज के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। इन एक्सरसाइज को आप कहीं पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, पार्क में या अपने घर पे या जिम फ्लोर पर। इसके लिए आपको किसी इक्विपमेंट की नीड नहीं होगी। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको कोर वर्कआउट की मोस्ट इफेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, पहली एक्सरसाइज जो है वो हमारी रहेगी क्रंचेस। तो कैसे आपको क्रंचेस को परफॉर्म करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये एक्सरसाइज को करके दिखाऊंगा। तो पहले हमें मैट को फ्लोर पर लगा लेना है एंड देन आपको इस पोजीशन में स्टार्ट करना है एक्सरसाइज को। तो आप अपने नीज को बेंड करिए, अपने दोनों हाथों को आप अपने नीज की तरफ रखिए। तो आपको स्टार्टिंग कैसे करनी है, जो हमारा स्टार्ट पॉइंट रहेगा वो ये कि आपको अपने दोनों हाथों को नीज को क्रॉस करना है लाइक दिस। तो ये जब हम परफॉर्म करेंगे, तो जब आप अपने हाथों को नीज को क्रॉस करेंगे तो उस टाइम पे आपको अपने चेस्ट से फोर्स लगाना है, चेस्ट मसल्स को यूज़ करना है, ना कि आप अपने नेक मसल्स को यूज़ करें। तो इसमें आपको अपने नेक मसल्स को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। आप अपने जो अपर बॉडी है वहाँ से फोर्स लगाइए, वहाँ से फोर्स को जनरेट करके आपको क्रंचेस परफॉर्म करने हैं। तो इस एक्सरसाइज में जो ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा वो ऐसे रहेगा कि जब आप फॉरवर्ड क्रंच करेंगे तो उस टाइम पे आपको एक्सहेल करना है एंड देन जब आप वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे तो आपको ब्रीदिंग इनटेक करना है लाइक दिस। तो इस एक्सरसाइज के आपको 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं। ईच सेट की जो रैप रेंज रहेगी वो आपकी 15 to 20 रहेगी। अगर आप बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हैं तो आप 10 रेपिटेशन की भी रेंज लेके चल सकते हैं। आपको 10 रेपिटेशन के 3 सेट तो मिनिमम करना ही है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नेम है क्रॉस आर्म टो टच। तो ये एक्सरसाइज हमारी ओब्लिक मसल्स के लिए रहेगी। तो इस एक्सरसाइज के लिए भी आपको मैट पर इस पोजीशन में आ जाना है। आप अपने नीज को है स्ट्रेट रखेंगे, अपने आर्म्स को आप पीछे की तरफ भी रख सकते हैं या फिर एक आर्म हिप के साइड में रहेगा एंड देन इस तरीके से आपको परफॉर्म करना है। तो इस सेम एक्सरसाइज को हम दूसरे साइड भी सेम तरीके से परफॉर्म करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा वो भी ऐसे ही रहेगा कि जब आप आगे की तरफ अपने दोनों आर्म और टो को टच करेंगे उस टाइम पे आपको एक्सहेल करना है लाइक दिस। जब आप नॉर्मल पोजीशन की तरफ आएंगे उस टाइम पे आपको वापस से इनहेल करना है। इस एक्सरसाइज में भी आपको रेपिटेशन रेंज जो रहेगी आपकी 15 to 20 टाइम्स रहेगी। पर साइड आपको 15 या 20 रेपिटेशंस परफॉर्म करने हैं। और जो बिगनर लेवल बिल्कुल स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे आप कोर वर्कआउट कर रहे हैं तो आप 10 रेपिटेशंस की रेंज लेकर चल सकते हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हमारी रहेगी उसका नेम है प्लैंक। तो प्लैंक हमारी ओवरऑल जो कोर की मसल्स है उनके लिए काम करता है। इस पोजीशन में हमें क्या है कि मसल्स को एक कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में होल्ड कर रखना है। इसके अंदर आपको कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं रहेगी। ये हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है जिसके अंदर की हमें मूवमेंट को होल्ड करके रखना है। तो चलिए हम इसे परफॉर्म करते हैं। तो आपको इसके लिए इस पोजीशन में आना होगा जिसके लिए कि आपको आपकी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। आपकी बॉडी जो है उसमें हिप ऐसे भी नहीं होना चाहिए और आपको ऐसे भी नहीं रखना। आपको आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करके रखना है।
आप ट्राई करिए कि जितना मैक्सिमम आप इस पोजीशन में होल्ड कर पाएंगे आपके लिए दी बेस्ट रहेगा। अगर हम इस एक्सरसाइज में ब्रीदिंग पैटर्न की बात करें तो वो ऐसे रहेगा कि आपको ब्रीथ इन करना है एंड देन होल्ड करके रखना है। जितना मैक्सिमम टाइम आप होल्ड कर सकते हैं आपको होल्ड करना है, आपको कॉन्टिन्यूसली ब्रीदिंग एक्सरसाइज में नहीं लेनी है। तो प्लैंक पोजीशन में आपको इस पोजीशन को होल्ड करके रखना है मैक्सिमम टाइम तक के लिए। जितना टाइम ज़्यादा आप होल्ड करके रहेंगे आपकी मसल्स जो है उतना ही अच्छे से टारगेट हो पाएंगी। तो इस एक्सरसाइज में ब्रीदिंग पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ब्रीथ इन करना है एंड देन होल्ड करके रखना है। जब जितना टाइम आप होल्ड कर सकते हैं कीजिए, देन उसके बाद एकदम से आपको एक्सहेल करना है एंड फिर से इनहेल करना है, बैक टू बैक, एंड देन फिर से आप उसे होल्ड करिए। तो इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं। जो हमारी अब नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो है साइड प्लैंक। तो ये भी बिल्कुल प्लैंक की तरह ही है बट इसके अंदर पोजीशन जो है वो हमारी थोड़ा सा डिफरेंट रहेगी। चलिए मैं आपको कर दिखाता हूँ। साइड प्लैंक को परफॉर्म करने के लिए आपको इस पोजीशन को मेंटेन करके रखना होगा लाइक दिस। आपको अपने एल्बो को इस एंगल में रखना है। आप अपनी लेग्स को इस तरीके से रखेंगे एंड देन यू हैव टू रेज। आपको अपनी बॉडी को रेज करना है। ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप बनना चाहिए। आप अपने हाथ को यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी, या फिर आप इन द एयर भी रख सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको जितना मैक्सिमम टाइम आप होल्ड कर सकते हैं आपको होल्ड करके रखना है। आप इसके अंदर ब्रीदिंग को कॉन्टिन्यूसली रख सकते हैं। आप स्लो ब्रीदिंग को एक्सहेल करिए एंड इनहेल करिए। तो आप इस एक्सरसाइज को दोनों साइड परफॉर्म करेंगे जैसे कि मैंने आपको दोनों पोजीशंस में करके दिखाया है। आपको मैक्सिमम टाइम तक इस पोजीशन में भी होल्ड मेंटेन करके रखना है ताकि आपकी मसल्स जो है फुली टारगेट हो सके। तो इस एक्सरसाइज को भी आपको 3 to 4 टाइम्स परफॉर्म करना है। आप ट्राई करिएगा कि मैक्सिमम टाइम तक आप इस पोजीशन में होल्ड करें। तो जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी लेग रेजेस। लेग रेजेस में आपको अपनी दोनों लेग्स को एक साथ 90 डिग्री तक लेकर जाना है। तो चलिए हम कैसे परफॉर्म करना है वो देखते हैं। इसके लिए पोजीशन रहेगी, आपको फिर से प्रोन पोजीशन में मैट पर लेट जाना है। अपनी लेग्स को सीधा रखिए एंड नाउ अपने दोनों हाथ आप हिप के साइड में रखिएगा जिससे आपको हल्का सपोर्ट मिलेगा एंड दोनों लेग्स को एक साथ आपको इन द एयर रेज करना है लाइक दिस। अब जब आप वापस नॉर्मल पोजीशन में जाते हैं या अपनी लेग्स को वापस ग्राउंड की तरफ लेके जाएंगे तो आपको रेस्ट नहीं करना है। आपके लेग्स ग्राउंड से पहले ही आपको रोक लेने हैं। आपको ग्राउंड को फीट से टच नहीं करवाना है। जो इस एक्सरसाइज में ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा आपका वो ऐसे रहेगा कि जब भी आपको लेग्स को रेज करेंगे तो उस टाइम पे आपको एक्सहेल करना है एंड वापस नॉर्मल पोजीशन में जाते हुए आप इनहेल करेंगे। तो आप अपनी नेक को इन द एयर टक इन कर रख सकते हैं या फिर आप इसको ग्राउंड पे स्पॉट में भी रख सकते हैं। लेग रेजेस आपके हिप फ्लेक्सर्स को टारगेट करती है। इस एक्सरसाइज के भी आपको 3 से 4 सेट परफॉर्म करने हैं। पर सेट में जो आपकी रेपिटेशन रेंज रहेगी वो 15 to 20 टाइम्स रहेगी। और बिगनर लेवल के जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं आप इसको अल्टरनेट लेग रेज भी कर सकते हैं। आपको सिंगल लेग इन द एयर रेज करनी है देन सेकेंड टाइम। तो आप इसके 10 या 20 टाइम्स पर साइड आप इसके परफॉर्म कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका नेम है हिप ब्रेजेस, जो कि आपके ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। हम इसे मैट पर ही परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल की एक्सरसाइज है, बट आपकी दी मोस्ट एक्सरसाइज है आपकी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के लिए, एंड जो कि आपकी ओवरऑल कोर जो आपका रहता है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मानी जाती है। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हम इस पोजीशन में रहेंगे। आप अपनी अपर बॉडी को ग्राउंड पर सपोर्टेड रखिएगा। आपको नीज को बेंड करना है। आपके जो दोनों आर्म्स है वो आपके हिप के साइड में रहेंगे। नाउ इस एक्सरसाइज का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा वो ग्राउंड की बजाय इन द एयर अपने हिप्स को एक अप कर रखना है, लाइक दिस। तो आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ से स्टार्ट होगी। आपको यहाँ से ब्रीदिंग इन करना है एंड देन आपको हल्का सा हिप को ग्राउंड पे टच करना है एंड देन अगेन अप। तो इस एक्सरसाइज में आपको अपने हिप्स को हल्का सा ग्राउंड पे टैप करना है एंड देन अगेन कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो इस एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो एयर से रहेगी। आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाना है। आप हल्का सा हिप को ग्राउंड पर टैप करेंगे एंड देन अगेन स्टार्टिंग पोजीशन में। तो जो हमारा ब्रीदिंग पैटर्न इसके अंदर रहेगा वो ये कि आपको एक्सरसाइज जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, जब अपना फर्स्ट रेपिटेशन जब आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तब आपको ब्रीथ इन करना है। आप ब्रीदिंग को होल्ड करके रखेंगे थ्रू आउट द रेपिटेशन एंड देन अगेन आप स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से एक्सेल करेंगे, लाइक दिस। यहाँ से आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा और आपको यहाँ पे इनहेल करना है। आपने ग्राउंड पे हल्का सा हिप को टैप किया एंड देन अगेन आप यहाँ पर आप एक्सेल करेंगे। तो ये एक्सरसाइज हमारे ग्लूटियस मैक्सिमस को टारगेट करती है, जो कि आपकी हिप की मसल्स होती हैं, जो हमारे कोर के लिए दी मोस्ट एक्सरसाइज होती है। कि आपके अगर ग्लूट्स मसल्स जो हैं वो अच्छे हैं, स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो आपकी कोर जो है वो बहुत ही अच्छी और स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज को आप अपने कोर वर्कआउट में ज़रूर इंक्लूड करिएगा। इसकी जो रेप रेंज रहेगी वो वही 15 to 20 टाइम्स, और जो बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो 10 रेपिटेशन पर सेट में रख सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज रहेगी उसका नेम है बोथ अल्टरनेट आर्म्स एंड लेग रेज, या हम इसको सुपरमैन एक्सरसाइज भी बोलते हैं। तो चलिए हम इसको कैसे परफॉर्म करना है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें सुपाइन पोजीशन में रहना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपका फेस जो है ग्राउंड की तरफ रहेगा। आपको स्ट्रेट इसके मैट के ऊपर रहना है। आपको अपने दोनों आर्म्स को स्ट्रेट रखना है। अब जो लोग बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो करेंगे अल्टरनेट आर्म एंड क्रॉस लेग, सिंगल साइड। पहले वो सिंगल साइड परफॉर्म करेंगे, देन वो अल्टरनेट साइड पर परफॉर्म करेंगे, लाइक दिस। तो जो लोग बिगनर लेवल पर इस एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आप इस एक्सरसाइज को इस तरीके से स्टार्ट करिए। देन जब आप इसको थोड़ा टाइम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद जब आपकी कोर की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, देन आप इस एक्सरसाइज पर स्विच कर जाइएगा। तो इस एक्सरसाइज का जो ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा वो भी इस तरीके से, जब आप एक्सरसाइज को परफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, आपको ब्रीथ इन करना है। थ्रू आउट द रेपिटेशन आप अपनी ब्रीदिंग को होल्ड करके रखेंगे एंड फिर से नॉर्मल स्टार्टिंग पॉइंट पे आप आके एक्सेल करेंगे।
जैसा मैंने कहा था कि मैं वीडियो के एंड में आपको दी मोस्ट कोर इफेक्टिव एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज थी, बोथ अल्टरनेट आर्म एंड लेग रेज, जिसे कि हम सुपरमैन एक्सरसाइज भी कहते हैं, ये आपकी लोअर बैक की मसल्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है, जिसे कि आपको अपने कोर वर्कआउट में इंक्लूड कर ही रखना है। जब भी आप अपना कोर वर्कआउट परफॉर्म करेंगे या आप कोई भी वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो इस एक्सरसाइज को आप डेली बेसिस पे भी अपने वर्कआउट में रख सकते हैं। तो जो लोग बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं वो इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज से जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि आपकी जो कोर की मसल्स हैं या जो आपके लोअर बैक की मसल्स रहेंगी वो इसके अंदर बहुत ही आपकी स्ट्रॉन्ग रहेंगी, और साथ के साथ उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी डे बाय डे, जिससे आपको अदर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो आप अपने वर्कआउट में इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पर या फिर अपने कोर वर्कआउट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा, ताकि आपकी लोअर बैक के मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबिलिटी इनकी इंक्रीज हो सके। तो इस एक्सरसाइज की भी रेपिटेशन रेंज जो है वो 15 to 20 टाइम्स रहेगी। तो पर सेट आपको 15 या 20 टाइम्स आपको इसके अंदर रेपिटेशंस रखने हैं। जो लोग बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं, आपसे 20 रेपिटेशंस नहीं जाता है, तो आप 10 रेपिटेशंस का टारगेट रखकर इस एक्सरसाइज को अपने वर्कआउट में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। वीडियो थी हमारे बिगनर्स के लिए थी, जो लोग जिम में जाते हैं और जिन्हें की वर्कआउट करना नहीं पता या फिर जो ट्रेनर से पूछने में शाय रहते हैं, तो आप इस वीडियो के थ्रू अपने कोर वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल के लिए इन एक्सरसाइज को लेके आएंगे कि आप अपने वर्कआउट को थोड़ा इंटरमीडिएट या फिर एडवांस लेवल पे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं या फिर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।